तो अब बात करते हैं स्पोंडाइलोआर्थ्रोपैथी में से फर्स्ट टॉपिक जो कि है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। अब जो मेन इंट्रोडक्शन पार्ट है वो तो आपको पता है कि HLA-B27 के कारण होता है, मेल में ज़्यादा होगा प्रीडोमिनेंस। थर्ड पॉइंट है कि ये इफेक्ट करेगा एक्सियल स्केलेटन को। फोर्थ पॉइंट ये है कि पैथोजेनेसिस ऑनसेट होता है 40 to 45 इयर्स के बीच में चालू होगा। फिर अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस। अब पैथोजेनेसिस में क्या होगा कि पैथोजेनेसिस में से आपको जानना ये है कि मेन जो साइटोकाइन है वो कौन सा है और वो क्या किस जगह पे एक्ट करता है जिसकी वजह से ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस डिसीज प्रोग्रेशन होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें आएंगे तो बहुत सारी इंटरल्यूकिन और TNF अल्फा, मेन है वो TNF गामा है, TNF अल्फा है सॉरी। अब एक्टिविटी होगी इंटरल्यूकिन 23 पे टी सेल पे एक्ट करेगा, TNF अल्फा पे गामा पे एक्ट करेगा, मैक्रोफेजिस पे एक्ट करेगा और लास्ट में जाके जो मेन साइटोकाइन है TNF अल्फा उस पे एक्ट करेगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, एन्युलर फाइब्रोसिस। एन्युलर फाइब्रोसिस क्या होता है, जैसे कि ये दो वर्टेब्रा है उसके बीच में जो ये है स्पेस वहाँ पे फाइब्रोसिस कर देगा, तो उसके कारण क्या बनेगा, सिंडेस्मोफाइट। ये कीवर्ड आप याद रखिए, अलग अलग डिसीज के अलग अलग कीवर्ड है। इसमें कीवर्ड है सिंडेस्मोफाइट, सेक्रोइलाइटिस, ये सारे। अब सिंडेस्मोफाइट क्या होता है, वर्टिकल ओस्टियोफाइट जो मेन होते हैं, वर्टिकल ओस्टियोसाइट, तो उसके कारण वो बनेंगे। उसके बाद वन साइड एक वर्टेब्रा और दूसरी वर्टेब्रा पे स्लाइड करेगी, तो उसके कारण क्या होगा, बाम्बू स्पाइन फॉर्मेशन। ये आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, फिर ये सब आपने पैथोजेनेसिस में रट लिया। फिर इसके बाद क्राइटेरिया आएगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया में क्या मैच करना चाहिए, एक तो लो बैक पेन होना चाहिए 3 मंथ से ज़्यादा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, लिमिटेशन कर देगा लंबर स्पाइन पे, मेन लंबर से स्टार्ट होके फिर ये थोड़े से में जाएगा, फिर ये सर्वाइकल स्पाइन को इफेक्ट करेगा अगर डिजीज प्रोग्रेशन होगा तो। फिर चेस्ट एक्सपेंशन को भी डिक्रीज करेगा और इसमें या तो फिर बायलेटरल सेक्रोइलाइटिस होगा ग्रेड 2 to 4 या तो फिर यूनिलेटरल सेक्रोइलाइटिस ग्रेड 3 to 4। इसमें से कोई भी क्राइटेरिया, मतलब इसके क्राइटेरिया फुलफिल हो गए तो आप डायग्नोस कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में जैसे कि आपने ये क्राइटेरिया में देखा ही है, 3 मंथ से ज़्यादा बैक पेन होगा, फिर उसके कारण जो स्लीप होगी वो डिस्टर्ब होगी, जिसको बोलेंगे नॉक्टर्नल अवेकनिंग। फिर वो आगे बढ़ेगा तो वो चेस्ट पेन करेगा और फिर क्या करेगा, डिफिकल्टी इन बेंडिंग फॉरवर्ड, एंथेसाइटिस यानी कि टेंडन का स्वेलिंग हो जाना वो भी होगा। फिर इसमें क्या हुआ, लंबर लॉर्डोसिस और थोरेसिक काइफोसिस ये प्रेजेंट हो सकता है। फिर एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जिसमें यूवीआइटिस, NSIP, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, एओर्टिक असेंडिंग एओर्टाइटिस, रीनल अमाइलोइडोसिस और कोडा इक्वाइना सिंड्रोम। अब एक्सरे फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिला था, बायलेटरल या यूनिलेटरल सेक्रोइलाइटिस जिसमें अलग अलग साइंस हैं, डेगर स्पाइन, रेल रोड स्पाइन, टोलीनेक साइन, बाम्बू स्पाइन, ये सब देखने को मिलेगा। इसके आप फोटोज देखिए, फोटो के ऊपर से आपको पूछेंगे। फिर ट्रीटमेंट में क्या होगा, फर्स्ट लाइन है वो फिजियोथेरेपी है और NSAIDs है। उसके बाद सेकेंड लाइन में स्टीरॉयड है जिसमें ओरल स्टीरॉयड और डीमार्ट का कोई रोल नहीं है, जिसमें आएगा इंट्रा आर्टिकुलर स्टीरॉयड। थर्ड है ड्रग ऑफ चॉइस, वो TNF अल्फा ब्लॉकर है। आपने जैसे कि यहाँ देखा था TNF अल्फा मेन साइटोकाइन है, तो उसको ब्लॉकर एडालीमुमाब और इन्फ्लिक्सिमुमाब ये मेन है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।